हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, ये वीडियो आज का आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आज यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 का मेरिट लिस्ट आने वाला है और मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका जो चॉइस फिलिंग है वो भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो प्रॉपरली रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों चॉइस फिलिंग को लेकर। ठीक है, जिसमें हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातों पर या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले पता ही होने चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग एक जो स्कैम चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। स्कैम पर मतलब बच्चों, फॉर एग्जांपल बहुत से कॉलेजेस यूपी में ऐसे हैं जो कि अभी जो उनका करेंटली डिसाइडेड फीस है उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं बच्चों से। ठीक है, जिसके बारे में मिनिमम ही बच्चों को पता है, बट मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे कि आप भी इस चीज़ को लेकर या इस स्कैम को लेकर सचेत रहें। ठीक है, और अपने मार्क्स और अपने रैंक और बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज डिसाइड कर सके। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल एंड मैसेजेस आ रहा था कि सर कट ऑफ रिड्यूस अभी तक नहीं हुई है, तो क्या कट ऑफ आगे रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होती भी है तो कितने % रिड्यूस होगी, या फिर नेक्स्ट राउंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे ही डाउट्स आज के इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये मेरा गारंटी है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। और अगर आप भी थक चुके हो इधर उधर वीडियोस देखकर बट अभी तक आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो में आज मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड में आप सभी को समझाने वाला हूं। उसके अलावा कितना किस कॉलेज में आपको एक्सटर्नल पे करना पड़ सकता है या कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनसे आपको बचना है। ठीक है, उस सब के रिगार्डिंग आपको आज इस सिंगल वीडियो के अंदर नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा बेटा सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप काउंसलिंग के लिए कर रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग आगे आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बिग अपडेट या बिग न्यूज़ भी लाने वाले हैं। वो रहने वाली है उन छात्रों के लिए जो भी छात्र इस साल यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर कर रहे हैं और अपना BAMS BHMS और BUMS के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए काउंसलिंग फिनिश होने के बाद में हम लोग कुछ क्लासेस ला रहे हैं BMS से रिलेटेड। ठीक है, जहां आपके ऑल डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर चलाने वाले हैं। तो इसलिए भी आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा अहम बन जाता है। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर भी मैं डिटेल्ड में एक वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें किए बिना सबसे पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड अभी चल रहा है, और जिन बच्चों का यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होने वाला है बच्चों चॉइस फिलिंग। ठीक है, जैसा कि आज आपका 14 नवंबर है, मतलब आज बच्चों शाम को 6 बजे के बाद में आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा कि इस राउंड के अंदर कितने कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं या फिर कितने कैंडिडेट माइनस हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने मार्क्स या रैंक के अकॉर्डिंग एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मार्क्स या रैंक पर कितने और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरिट लिस्ट एक अलग की चीज़ हो गई, जिसके बारे में शायद मेरिट लिस्ट आने के बाद में मैं एक वीडियो और बना दूं जिससे कि आप और अच्छा डीपली समझ सकें। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आज जैसे ही बच्चों इवनिंग में आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही या कुछ समय बाद ही आपका चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होने वाला है। तो आज का ये वीडियो जो प्रॉपरली रहने वाला है वो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है, और क्या फीस रहने वाली है, क्या एक्सटर्नल चार्जेस रहने वाले हैं और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज इवनिंग में मेरिट लिस्ट आने के बाद में जब आपका चॉइस फिलिंग चालू होगा, ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, कौन से कॉलेजेस आपको रखने हैं और किन कॉलेजेस से बचना है, या फिर चॉइस फिलिंग करने से पहले किन किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, या फिर किन किन बातों की आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूपी का ये स्टे वैकेंसी राउंड है। ठीक है,
और बच्चों इसको अभी के लिए फिलहाल अंतिम ही राउंड समझो। और बच्चों ये जो राउंड होता है ये लास्ट के राउंड्स में काउंट होता है। इसके आगे का राउंड डिपेंड करेगा सीटों पर। अगर इस राउंड में भी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है तब क्या होगा, तब बच्चों स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस राउंड को आप बिल्कुल अंतिम राउंड के रूप में देखो। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, इस राउंड में चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए या फिर आपको किस तरह से अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये यूपी का स्टे वैकेंसी राउंड है और इस राउंड से पहले यानी कि जो यूपीआई काउंसलिंग का फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हुआ है ऑलमोस्ट कॉलेजेस का सीटें फुल हो चुका है और स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर बहुत ही कम सीटें ऐसी हैं जो कि वैकेंट है। ठीक है, बट उसके अंदर भी बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कूड़ा कॉलेजेस हैं। मतलब कि कूड़ा का मतलब है बच्चों जिन कॉलेजेस में ना तो मैनेजमेंट अच्छा है, ना ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना ही उसके हॉस्पिटल में पेशेंट है और ना ही एकेडमिक अच्छा है। ठीक है, तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों कूड़ा कॉलेजेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस अभी भी अच्छे बाकी हैं। ठीक है, जो अदर कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, मतलब जो इस राउंड में कॉलेजेस बचे हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके कंपैरिजन में अच्छे कॉलेजेस आपके लिए साबित हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, अब आपको कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग कैसे करना है बच्चों, तो चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है आपका मार्क्स और रैंक क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो या जस्ट क्वालिफाइड से लेकर 150 तक या 160 यानी कि 150 से लेकर 160 तक आपका मार्क्स है तो आपको बच्चों सारे तो कॉलेजेस नहीं मिल सकते, क्योंकि जो अभी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एक एक दो दो सीटें वैकेंट है। तो वहाँ जो सबसे पहले चांसेस रहेंगे वो उन बच्चों के रहेंगे जिनका मार्क्स या रैंक अच्छा है। ठीक है, तो आपके भले ही मार्क्स कम है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से बनानी है कि आप टॉप कॉलेज को भले ही फर्स्ट प्रायोरिटी दो, लेकिन जो बाद के कॉलेजेस हैं भले ही वो खराब है लेकिन आप चाहते हो कि हाँ बस मेरे को बीएमएस मिल जाए, तो आप उस हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, अगर इसके रिगार्डिंग में डीपली बात करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा और मैं इतना लंबा वीडियो को ले जाना ज़्यादा ठीक नहीं समझता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि आप इस राउंड में आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। देखो क्योंकि ये लास्ट राउंड है, सीटें बहुत कम है, तो अभी आप पीछे कुछ चीज़ें सुने होंगे या बहुत से बच्चों से आपका इंट्रो हुआ होगा कि जो कॉलेजेस का डिसाइडेड फीस है, कॉलेजेस उससे एक्स्ट्रा फीस बच्चों से चार्ज कर रहे हैं और इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है, एक्चुअलिटी में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब सीटें बहुत कम हैं। अगर आप कोई कॉलेज लेते हो, फॉर एग्जांपल आपका बजट है बच्चों 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, तो आपको पता है उसका डिसाइडेड गवर्नमेंट पैकेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो कॉलेज डाल दिया। बट जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो कॉलेज, तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि भाई कॉलेज तो आपसे 3 से 4 लाख रुपए डिमांड कर रहा है पर ईयर का। ठीक है, और आप फंस जाते हो। अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा, और नहीं छोड़ते हो तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा और जो फीस उन्होंने बोला है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो आपको बेटा हर कॉलेज का प्रॉपर्ली पैकेज पता होना चाहिए, और फिर भी आपने जिस कॉलेज को अपने अकॉर्डिंग माइंड में रखा है उन सारे ही कॉलेजेस में पहले ही आप बात करके रखो कि मैं आपका कॉलेज डाल रहा हूं और मेरा फीस क्या क्या रहने वाला है, किस तरह से मुझे कितना फीस सबमिट करना पड़ेगा, क्या सिक्योरिटी मनी देनी है, कितना फीस देना है, क्या हॉस्टल चार्ज रहेगा और कोई एक्सटर्नल चार्जेस है कि नहीं। ठीक है, और उस चीज़ का कोशिश करो कि जिससे भी आप कॉलेज मैनेजमेंट से बात करो उसका एक रिकॉर्डिंग करके रखो। ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग टाइम पर आपके लिए काम में आए। ठीक है, तो बेटा जिस भी कॉलेज को डाल रहे हो उसका एक्चुअल पैकेज या फिर जो भी है उसको कंसल्ट करने के बाद ही कॉलेज को डालो। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फंस जाओ, आप जा रहे हो किसी कॉलेज में 2.5 लाख फीस समझ के बेटा आपको 4 लाख देनी पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं आ जाता हूँ अच्छे कॉलेजेस पे। तो बेटा अभी भी कुछ कॉलेजेस बहुत ही अच्छे बचे हैं आपके मार्क्स आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अगर मान लो किसी बच्चे का 180 प्लस मार्क्स है, 180 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे कॉलेजेस अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, जिसके बाद में मैं आपको उन कॉलेजेस का प्रॉपर्ली नॉलेज दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी बच्चों कि अगर आप चॉइस फिलिंग करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस कॉलेज का क्या बजट है और कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेजेस आ रहा था कि सर क्या कट ऑफ डाउन होगा और होगा तो कितना होगा या कब तक होगा। तो बेटा देखो उसके लिए पहले एक कंडीशन समझ लो। ठीक है, कि पहली चीज़ तो ये आपने देखा होगा कि अभी ऑल इंडिया यानी कि AA CCC की काउंसलिंग में
बहुत से स्टेट में कुछ सीटें इंक्रीज हुई हैं, लेकिन अभी AACCC ने क्या किया है, उन्होंने उन सीटों को AACCC यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐड ना करके उन्होंने स्टेट को ही वो सीटें दे दी हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपका राजस्थान में भी लगभग 200 के करीब सीटें ऐड हुआ है, अब वो भी सारी स्टेट में चली गई हैं। अब वो स्टे वैकेंसी राउंड में तो सारी नहीं भर जाएंगी। इसके अलावा अभी यूपी के अंदर भी बच्चों बहुत से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसका परमिशन पेंडिंग था, जो कि कोर्ट से परमिशन ले आए थे, लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं मिला काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, ऐसे और भी 2-3 कॉलेजेस हैं, तो हो सकता है कि उनको भी परमिशन मिल जाए। बाकी बच्चों देखो स्टे राउंड डिपेंड करेगा इस राउंड की काउंसलिंग के बाद, ठीक है। अगर इस राउंड की काउंसलिंग फिनिश होने के बाद भी कुछ कॉलेजेस में अगर सीटें बचती हैं तो आपका स्टे वैकेंसी का सेकंड राउंड भी होगा और बच्चों कट ऑफ को भी रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो अभी चांसेस है कि आपका कट ऑफ रिड्यूस होगा और नेक्स्ट राउंड होगा, जिसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपका 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर है। तो अभी थोड़ा सा और आप पेशेंस बनाकर रखिए और इस डेट का वेट कीजिए। बाकी कुछ भी आपको डिटेल्ड या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से पूरी हेल्प भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपने मार्क्स और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज, तो उसके लिए भी मेरा हेल्प आप ले सकते हो। तो बच्चों अब ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींच सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मैं लेट शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 से 2 घंटे के अंदर आपका मेरिट लिस्ट और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे को कॉल कीजिए, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। धन्यवाद।